देखिए, मेरी लाइफ में मैंने वो काम किए हैं जो मेरी फैमिली में ही किसी ने किए। किसी मेरी फैमिली में किसी ने क्रिकेट नहीं खेली। मैंने 17 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। मैंने 10 साल इंग्लैंड में प्रोफेशनल लीग क्रिकेट खेली है। और किसी ने ये लड़ने का काम नहीं किया, मैंने ये 30 साल से कर रहा हूँ। किसी ने आज तक अंपायरिंग नहीं की थी, और मैंने अंपायरिंग में भी टॉप लेवल पे गया हूँ। तो ये जैसे जैसे लाइफ में चेंजेस आती रहती हैं, मैं अपने काम को चेंज करता रहता हूँ। तो ये मेरा पुराना काम है, ये क्रिकेट से रिलेटेड नहीं है। मगर अगर मैं अंपायरिंग न करता तो मैं यही काम में और ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। नहीं, मेरा सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ ना, 30 साल पुराना काम है। और अंपायरिंग तो मैंने स्टार्ट की 97 में। और उससे पहले मैं ये काम कर रहा था जब ये मैंने नेशनल बैंक को छोड़ा था क्रिकेट के लिहाज से। तो ये मेरा पुराना काम है और ये मेरा मेन काम है। मेरा इसके अलावा आयरन एंड मेटल का काम भी है, वो भी मेरा बिजनेस है। मगर मैं इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मैं खुद कपड़े पहनने का शौकीन हूँ। और लोगों को अच्छे कपड़े पहनाना वो भी अपना एक काम है। तो ये भी, और इसमें अच्छा मार्जिन भी है। इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है मगर मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बड़ा अच्छा है। तो काम वही करना, फिर इसकी समझ भी है, काम वही करना चाहिए जिसकी आपको समझ हो। तो इसलिए मैं बड़ी खुशी से ये काम कर रहा हूँ। और लोग पेश करेंगे पता नहीं असद रऊफ़ बड़े को गुर्बत के हालात में आ गए हैं तो ये काम शुरू कर दिया। ऐसी कोई बात नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। मुझे ना तो कोई लालच है। अल्लाह ने बहुत पैसा भी दिया है, बहुत इज़्ज़त भी दी है, बहुत नाम भी दिया है। तो मैं डीएचए में रहता हूँ, मैं कोई झोपड़ पट्टी में नहीं रहता कि ऐसी गुर्बत उतर आई। अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मगर यहाँ पे लोग समझते हैं कि यार ये काम करना कोई को बहुत बुरी बात है। यहाँ पे लोगों को काम करने की आदत नहीं है ना। तो ये एक जॉब है, एक बिजनेस है, हम उसमें खुश हैं, हम कर रहे हैं। तो लोगों को जी लंडे का काम कर रहे हैं। और भाई ये सेकेंड हैंड क्लोथिंग में टॉप क्वालिटी क्लोथिंग एंड शूज़ और क्रॉकरी है, ये जो पाकिस्तान में मिलती नहीं है सिवाय यहाँ के। अच्छा, एक थोड़ा सा एक मिथ बनी हुई है, मसला है लोगों के ज़हनों में होता है कि हम लोग ना लंडा बाजार ये नहीं चाहते कि हमें कोई चीज़ खरीदता हुआ देखे, लेकिन हम ब्रांड की और क्वालिटी की चीज़ पहनना चाहते हैं। तो आपको इस हवाले से कभी ज़हन में नहीं आया कि यार ये मैं इस तरह का कारोबार कर रहा हूँ कि लोग छुप के ये कपड़े खरीदते हैं? नहीं, वो पुरानी बात हो गई है जब लोग छुप के खरीदते थे। अब लोग बिल्कुल गाड़ियों में, दुकान तक ही गाड़ियों में। वो एक टाइम था ना जब डालडा घी लोग छुपा के लेके जाते थे यार कहीं किसी को। अब डालडा घी गाड़ियों की डैशबोर्ड में भी पड़ा होता है। तो ये वक्त चेंज हो जाता है। तो अब तो हालात ऐसे हो गए हैं, अपना पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। अब तो लोग डालडा घी जो है वो गाड़ी के डैशबोर्ड पे रखा होता है। तो एक ज़माना आपको वो भी पता है कि लोग छुपा के लेके जाते थे यार, किसी को पता ना चलते। तो वो भी हालात चेंज हो गए हैं। अब लोग गाड़ियों में आते हैं, सीधे इधर ही आते हैं। किसी को कोई परवाह नहीं है कि हम क्या ले रहे हैं, कि नहीं, अपनी सेटिस्फेक्शन और अपने पैसे खर्च करते हैं लोग। अच्छा, जो अंपायरिंग का आपका सिलसिला था वो एक हादसाती अंदाज में ख़त्म हुआ, बड़ा नाखुशगवार वाक़या था। जैसे भी चले हुआ उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने कोशिश भी की कि अपनी सफाई में कुछ नहीं, कह सके, तो ये आपने कोशिश वहाँ इंडिया में की थी कोई? ये नाखुशगवार करके पेश किया गया था। वाकया कुछ भी नहीं था। क्या निकला इसमें से? कोई मेरे पे कोई करप्शन साबित हुई है? मेरे पे कोई किसी ने कोई चार्जेस कोई या कोई एविडेंस लेके आया कि मैंने करप्शन की है? कोई साबित नहीं हो सका। इंडिया में उनको 3 साल के बाद होश आई है बीसीसीआई को। ऐसे 2013 का केस 2016 में उनकी आंख खुली है सही है। कि यार ये सदर हो, ये बच के निकल गया, इसको तो ज़रा पकड़ो। तो बात ये होती है, बात करनी और प्रूफ करने में अदालत इन चीज़ों को नहीं मानती कि आपके पास कोई टेलीफोनिक प्रूफ है। अदालत कहती है कि सॉलिड प्रूफ लेके आओ। तो इस सिलसिले में जब पुलिस ने केस पेश किया था अदालत में, तो आप ज़रा वो जाके उनका रिकॉर्ड इंक्वायर करें, इन्वेस्टिगेशन करें। जज ने वो पेपर उसके मुंह पे, और मेरे पास उसका एविडेंस है अभी तक कि जज के जो अल्फाज थे उसमें कि एनीथिंग रिगार्डिंग असद रऊफ केस और एनी प्रूफ और एविडेंस इज टोटली मिसिंग इन द चार्जशीट। अच्छा, ये इतन इससे तो बड़ा साबित होता है कि आप उस वक़्त अच्छी तरह से ये अगर थोड़ा-सा केस लड़ा जाता या वकील होते, भाई तो केस आप कैसे क्लियर लड़ा हो सकते जाता थे। है? मुझे तो अदालत की तरफ से आया ही कुछ नहीं। क्लियर क्या, मैं तो क्लियर ही हूँ। मुझे किसी ने क्या कोई गर्दन से पकड़ लिया आगे? मैं तो अपनी रिटायरमेंट दे चुका था। आईसीसी को मैंने 1 साल पहले बता दिया था कि 2013 के बाद मैं अंपायरिंग। वो तो ऐसे मौके पे इश्यूज उन्होंने बनाए कि लोगों ने यही समझा भी असद रहो पता नहीं भाग गए। बात है मुझे कोई सजा हुई है।
मैं तो आईसीसी के लिए काम करता हूँ, आईसीसी ने तो आज तक मेरे से एक क्वेश्चन भी नहीं किया। तो बीसीसीआई ने अगर वन साइडेड वहाँ पे ही चार्ज लगाया, वहाँ पे ही फैसला कर दिया, मुझे कहते हैं कि जी इंडिया आके एक्सप्लेनेशन दो, तो मैं इंडिया कैसे जाऊँ? मेरे वीज़े का, मेरे अकोमोडेशन का, मेरे ट्रैवल का कौन जिम्मेदार है? मेरी सिक्योरिटी का कौन जिम्मेदार है? तो ये आईसीसी जब मुझे किसी एक्सप्लेनेशन के बुलाती है ना, तो आईसीसी वाले प्रॉपर तरीके से आपको वीज़ा भेजते हैं, आपको अपना अकोमोडेशन, आपको एयर टिकट भेजते हैं, आपको डेली अलाउंस देते हैं, आपको सारा कुछ मिलता है। तो इंडिया में कैसे चला जाऊँ? मेरे पास तो वीज़ा ही नहीं है। फिर मुझे कहते हैं जी लीगल एडवाइज़र के बगैर आओ। बगैर लीगल मैटर को मैं लीगल एडवाइज़र के बगैर कैसे हैंडल करूँ? पाकिस्तानियों के लिए तो वैसे भी इंडिया में जाना हमेशा ही जो है खतरे का बायस बन जाता है, बड़े परेशानियां उठाना पड़ती हैं। लेकिन ये कि उस केस में अगर भेजते तो वो 4 केस किसी तरह के और भी, वो ज़ाहिर है उनका मीडिया इस तरह का है, तो मीडिया ने काफ़ी जो है उसमें किरदार अदा किया। पाकिस्तान में जो भी लोगों का तासर रहा, उसमें आपने पीसीबी को अपना केस जो है उसकी नौयत बताई और उसने कुछ हेल्प की आपकी इस मामले में? और देखिए मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत ही नहीं थी। मैं क्या कहता कि जी बैन उठा लो, बैन लगा दिया मेरा, का मैं तो अंपायरिंग छोड़ चुका था। मेरे पे जी इंडिया की तरफ से जी इंडिया में आप 5 साल अंपायरिंग नहीं कर सकते, तो मैंने कौन से इंडिया में अंपायरिंग कर, मैं तो अंपायरिंग से रिटायर ही हो चुका था। तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या मैं पीसीबी के पास जाऊँ जी आप मेरा केस लड़ें, मुझे क्या ज़रूरत है जाने की? मुझे तो आईसीसी से गर्ज है जिनके लिए मैं काम करता था। आईसीसी ने ना मेरे पे बैन लगाया, ना मेरे पे कोई क्वेश्चनिंग की है। यानी हम ये समझें कि आप पहले ही इरादा कर चुके थे कि आप जो है वो अंपायरिंग छोड़ देंगे, आपने उस वाकया की वजह से नहीं छोड़ी? आप इसलिए मैं कहता हूँ ना, आप जब भी आएँ स्टडी करके आया करें। मैंने 2012 में हाफिज इमरान के प्रोग्राम नवाए वक़्त गेम बीट में क्लियरली हाफिज साहब को बताया था कि मैं 2013 के बाद अंपायरिंग नहीं करूँगा। उसकी बहुत सी वजूहत थी मेरे पास, मुझे फ़िटनेस प्रॉब्लम थी, मेरे बेटे की बीमारी बीच में आ रही थी और मुझे डॉक्टर्स ने बड़ी सख्ती से कहा था कि आप अपने बेटे को टाइम दें। तो ये बहुत रीज़न, जेन्युइन रीज़न थे जिसकी वजह से मैंने ये सारा कुछ छोड़ा। मगर लोगों को तो नहीं, लोग तो या हमारा मीडिया वो तो मेरे पास आया ही नहीं कि पता करें यार असद भाई ने क्यों छोड़ी है अंपायरिंग। सही है। तो ये तो अब आप समझते हैं कि ये जो आपका कारोबार है, इसमें एक्सटेंशन की गुंजाइश भी ज़ाहिर है हमेशा से होती है। तो इसमें कभी आपने सोचा कि अंपायरिंग में कुछ कोई काम करूं, कोई पाकिस्तान के लिए, कोई प्लेयर्स के लिए, कोई दूसरे लोगों को गाइड करने के लिए कुछ? देखिए ये क्रिकेट बोर्ड का काम कि अगर वो अपने मुल्क में अंपायर्स को प्रमोट और उनको ट्रेंड करना चाहते हैं, तो वो जो अपने बेस्ट अंपायर, उनके जिन्होंने दुनिया में नाम पैदा किया, उनकी खिदमात से फ़ायदा उठाएं। अगर वो नहीं उठाना चाहते तो मैं तो खुद जाके नहीं कह सकता। पाकिस्तान के 2 वर्ल्ड क्लास अंपायर अलीम डार जिन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया है, और मैंने जितने मैचेस किए हैं, 5 मैंने वर्ल्ड कप खिलाए हैं, 5 मैंने आईपीएल खिलाए हैं, 49 टेस्ट मैचेस हैं, 98 ओडीआई है, 25 के करीब मेरे टी20। तो इसका एक्सपीरियंस है। अगर वो नहीं फ़ायदा उठाना चाहते तो इसमें मेरा तो नहीं कोई कसूर। अच्छा, ज़ाहिर है मैचेस भी आप देखते होंगे, अंपायरिंग भी देखते होंगे, आजकल टेक्नोलॉजी की हेल्प भी आ गई है। तो क्या आप समझते हैं कि अंपायरिंग आपके दौर में ज़्यादा मुश्किल थी और आज थी? और दूसरा ये है कि पाकिस्तान में अब अंपायरिंग का मेयार जो है वो कैसा है? देखिए हमारे दौर में तो डीआरएस है ही नहीं था, रिव्यू सिस्टम ही नहीं था। आपको तो 1 सेकंड में, फ्रैक्शन में फैसला करना है, यस और नो। तो अब तो सारा प्रेशर टेक्नोलॉजी पे चला गया। अब तो अंपायर्स का इतना कोई रोल ही नहीं रहा। रन आउट है तो उसमें भी आप कोई भी डिसीजन है, नो बॉल है उस, वो भी अब थर्ड अंपायर नहीं देना है, तो आपकी तो बस वो डिसीजन भी अगर आपसे गलत हो गया तो वो डीआरएस पे चला जाएगा। आप पे तो प्रेशर ही कोई नहीं रहा। उस वक्त हमारे पे बहुत प्रेशर होता था, क्योंकि मैच के क्लाइमेक्स पे जाके अगर आपका कोई डिसीजन मैच का रिजल्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो आजकल तो आप वो डिसीजन भी डीआरएस में डाल दें, प्रेशर जो है वो टेक्नोलॉजी पे चला जाएगा। तो आजकल अंपायर पे इतना कोई प्रेशर नहीं है। और जो जो नई लॉट आ रही है पाकिस्तान में, अंपायर्स की नई नस्ल आ रही है, एक तो अलीम डार की जनरेशन थी ना, आपकी जनरेशन थी, इस जनरेशन में आप देख रहे हैं कि उस क्लास के अंपायर्स आएंगे जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके, जिस तरह आपने अलीम डार ने किया, बहुत बड़े बड़े और अहम फैसले किए, मुश्किल फैसले भी किए, दुरुस्त फैसले किए? देखिए अब मुझे और अलीम डार को तो तकरीबन 15 साल हो गए, मगर उन 15 साल में पाकिस्तान में ऐसा कोई अंपायर नहीं आया जिसको आईसीसी की तरफ से असाइनमेंट मिला हो।
जैसे मैंने अभी 9 वनडे किए थे तो मुझे आईसीसी का असाइनमेंट आ गया भी आप टेस्ट मैच करें, क्योंकि ये क्वालिटी आपको इंटरनेशनल पैनल में दिखानी पड़ती है ताकि आईसीसी इम्प्रेस होकर आपको आईसीसी की असाइनमेंट मिले, जिसके बाद आपके चांसेस होते हैं एलीट पैनल में आने के। जैसे मुझे आईसीसी ने मेरा करियर का तीसरा टेस्ट मैच मेलबर्न बॉक्सिंग डे में भेज दिया, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, तो मैंने वो मैच किया था और उसके बाद वही मैच मेरा एलीट पैनल में आने का सबब बन गया। तो ये अभी इन अंपायर्स को आईसीसी ने अपनी तरफ से कोई असाइनमेंट नहीं दी, दैट मीन्स कि वो इनकी तरफ देख नहीं रहे। तो इनको अपनी क्वालिटी बेहतर बनानी चाहिए ताकि आईसीसी इनसे इम्प्रेस हो के इनको इनको तो अब बड़ा अरसा हो गया है इंटरनेशनल पैनल में अंपायरिंग करते हैं, तो अभी तक वो क्वालिटी मेरा ख्याल है इन्होंने पेश नहीं की कि आईसीसी इनको अपनी तरफ से कोई असाइनमेंट दे। अच्छा, कारोबार तो माशाल्लाह आपका ठीक चल रहा है, लेकिन क्या कभी मिस करते हैं क्रिकेट की वो शोहरत, वो इज्जत, वो चीजें कि आपकी एक उंगली जो है वो खड़ी करने से जो है ना टीमों की तकदीरों के फैसले हो गए, तो कभी कुछ सोच में आता है, जेहन में आता है, मिस करते हैं? देखिए ये वक़्त की बातें होती हैं, वक़्त किसी को माफ़ नहीं करता है, वक़्त तो चलता जा रहा है। अब वक़्त निकल गया तो मैं ऐसे ही कहूँ कि यार मैं फिर पीछे चला जाऊँ। तो मैंने क्रिकेट में मेरी बड़ा लंबा कैरियर है मेरा, तकरीबन 17 साल मैंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ इन्वॉल्व रहा हूँ। 10 साल मैंने इंग्लैंड में भी लीग क्रिकेट खेली है, फिर मैंने 15 साल इंटरनेशनल, मेरा ख़्याल है एक बंदे की लाइफ में ये काफ़ी लंबा अरसा है जिससे मैं अटैच रहा हूँ क्रिकेट के साथ। तो मेरा ख्याल है कि मैं अब क्रिकेट से थक भी गया था, और बंदा कहते हैं ना कि बंदा तंग आ जाता है यार क्या सुबह शाम क्रिकेट। तो मैंने आई थिंक कि मैंने काफ़ी अपना वक्त दे दिया था क्रिकेट को, तो अब फैमिली के साथ ये बिज़नेस है, मेरे स्टाफ के साथ शायद अल्लाह ने उनकी रोज़ी लगाई हुई है मेरे साथ, तो वो मेरे साथ काम कर रहे हैं। तो मैं सेटिस्फाई हूँ अपनी लाइफ से, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अल्लाह का बड़ा बड़ा ही करम है।